अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो टर्म है क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है क्लोरोप्लास्ट, ये डिराइव्ड हुआ है टू ग्रीक वर्ड से। क्लोरो जो है, क्लोरो ये डिराइव्ड हुआ है क्लोरोस से, जिसका मतलब है ग्रीन, और प्लास्ट का मतलब है स्ट्रक्चर। आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन पिगमेंट पर मुश्तमिल होता है, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। तो उस क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन अपीयर होता है। और क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के जिस पार्ट में भी मौजूद होता है वो भी ग्रीन अपीयर होता है, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया है। क्लोरोप्लास्ट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन पिगमेंट पर मुश्तमिल होता है, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो हर क्लोरोप्लास्ट 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, 3 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इन्वेलप, थाइलाकाइड एंड स्ट्रोमा। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ये जो आउटर लेयर है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली इन्वेलप कहा जाता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। अब यहां पर ये नोट कर ले, ये जो फ्लैटेंड वेसिकल है, फ्लैटेंड वेसिकल, इसको थाइलाकाइड कहा जाता है। ये एक सिंगल थाइलाकाइड है, ये भी एक सिंगल थाइलाकाइड है, और ये भी एक सिंगल थाइलाकाइड है। ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है, और ये जो स्पेस है इनसाइड द थाइलाकाइड, इसको थाइलाकाइड स्पेस और लुमेन कहा जाता है। अब यहां पर ये पॉइंट नोट कर ले, जब मेनी थाइलाकाइड्स एक दूसरे के साथ स्टेक हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसको फिर हम कहते हैं ग्रेनम। यहां पर मैंने 1 2 3 थाइलाकाइड बनाए हैं, लेकिन जब 50 और 50 प्लस थाइलाकाइड एक दूसरे के साथ स्टेक हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं ग्रेनम। ये जो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है, इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो इंबेडेड होते हैं, इस तरह इंबेडेड होते हैं। इसलिए ये जो थाइलाकाइड होते हैं या ये जो ग्रेनम होती है, ये ग्रीन अपीयर होती हैं, या ये कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन अपीयर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये जो पार्ट है जिसके थ्रू ये ग्रेनम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, इसको इंटरग्रेनम कहा जाता है। और ये जो इंटरग्रेनम होता है ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है। ये जो इनर पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें ये थाइलाकाइड और ग्रेनम जो है ये भी लोकेटेड हुए हैं, तो इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा जो है ये सेमी फ्लूइड पार्ट होता है। सेमी फ्लूइड पार्ट्स का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रोमा होता है ये ना कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में होता है और ना कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जो स्ट्रोमा है ये मुश्तमिल होता है प्रोटीन्स पर, राइबोसोम्स पर, डीएनए पर, एंजाइम पर, एटसेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल, इसको भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स। अब यहां पर ये नोट कर ले, क्लोरोप्लास्ट जो है
ये फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल में मौजूद होता है, यानी वो सेल जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं। ये मेनली मौजूद होता है लीव्स में, ग्रीन स्टेम्स में, और जो अनराइपन्ड यानी इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं उसमें मौजूद होता है। इसलिए जो लीव्स होते हैं, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं, और जो अनराइपन्ड फ्रूट्स होते हैं या इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन एपियर होते हैं। सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, अपने आप की मेनी कॉपीज बना सकता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास अपनी डीएनए भी मौजूद है और राइबोसोम भी। फंक्शन की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। एक को लाइट रिएक्शन कहा जाता है और दूसरे को डार्क रिएक्शन कहा जाता है। लाइट रिएक्शन जो है इसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है, और डार्क रिएक्शन जो है इसके लिए सनलाइट की जरूरत नहीं होती। तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में कहां पर होता है? लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ग्रेनम में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। ये जो डार्क रिएक्शन है ये कहां पर होता है? ये स्ट्रोमा में होता है। अब यहां पर लास्ट में ये पॉइंट भी नोट कर लें, हमारे घरों में क्या होते हैं? किचन्स होते हैं। किचन में हम क्या करते हैं? अपने लिए फूड मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट्स के लिए या प्लांट सेल के लिए क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है, फूड को प्रिपेयर करता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ये था क्लोरोप्लास्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।